कि कम से कम टेस्ट के दिन जब आ रहे हो तुम, सो द आंसर हियर वुड बी एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47 का ये आंसर है. कैन यू हियर मी? डू सी दिस? हेलो हेलो हेलो. या क्वेश्चन नंबर 48, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? ए बाबा, ये जो सीपी और सीवी होता है इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड दैट इज ऑलरेडी आई मीन टेकन इनटू अकाउंट. ये सीवी और सीपी जो दिया है ना, यही होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट जो दिया था ना यहाँ पे. दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. आई होप डू यू अंडरस्टैंड दैट? समझ में आया क्या ये? हेलो हेलो हेलो. चलिए जानना. सो दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अभी आपने को क्वेश्चन दिया है, इफ फॉर अ गैस, क्वेश्चन नंबर 48. क्या दिया है? If for a gas R upon CV is 0.67, this gas is made up of molecules which are monoatomic, diatomic, polyatomic. कैसे करें? अब देखिए मेरे पास दो फॉर्मूला है. पहला फॉर्मूला बोलता है Cp minus Cv is equal to R. This is called as Mayer's relation. And Cp upon Cv is equal to gamma. Cp upon Cv is equal to gamma. ठीक है? तो what will be Cp? I have to eliminate Cp from this. Cp यहाँ से eliminate किया गया है, तो what I'll do here is therefore Cp is equal to gamma times Cv. Substitute करते हैं, so this will become gamma times Cv minus Cv is equal to R. Well, let me take Cv common, so Cv common, gamma minus 1 is equal to R, and therefore R upon Cv is equal to gamma minus 1. They have given R upon Cv is equal to 0.67. Okay, 0.67. This is gamma minus 1. So gamma is equal to 1.67. बराबर है क्या? Gamma is equal to 1.67. Now for that only मैंने gamma कैलकुलेट किए थे सबके. Go back to the table. इसीलिए मैंने शुरुआत में ही टेबल कैलकुलेट किया. देखिए इस टेबल में अगर हम देखते हैं तो what is the value of gamma for monoatomic gas? कितना होता है? 3 1 जा 20 बचा, 3 6 जा 3 6 जा 6 6 6 6, तो 1.67 होता है. When gamma is equal to 1.67, it is necessarily, gamma is equal to 6.67, it is necessarily monoatomic gas. This says that it's a monoatomic gas. अब तो जो पूछ रहा था ना कि टेबल की जरूरत है, बिल्कुल है. मैंने टेबल के हिसाब से ही ये सॉल्व किया. यस और नो? हाँ हाँ, फॉर्मूले में बिल्कुल बिल्कुल ऐड करना है. एब्सोल्युटली नीडेड. इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया? सो द आंसर हियर इज ए. ओके, इसी प्रकार इसी टाइप का क्वेश्चन वेरिएशन पॉसिबल है फॉर ऑल अदर्स. यहाँ पर गामा का वैल्यू कितना आएगा जी? 5 1 जा 2 बचा, 5 4 जा 1.4 होगा, तो डायटोमिक नो वाइब्रेशन. ओके, 7/9 क्या होगा? ये 7 1 जा 2 बचा, 7 1 जा सॉरी 7 2 जा 7 2 जा 14 60 8 जा 1.28. It is diatomic with vibration. This is again 7.5. Okay, now this can be the triatomic gas with linear geometry. समझ में आ गया? And this is 1.33. This is triatomic gas with planar geometry. Is this clear to all? Any doubts about that? So इस type का variation possible है. Alright, I'll go for the next question now. Question number 49. Question number 49. चलिए क्या दिया है यहाँ पे? If Cp and Cv denoted the specific heats of unit mass of nitrogen at constant pressure and volume. Nitrogen, it's a nitrogen. Okay, तो क्या बोलोगे इसके लिए?
यूनिट मास ऑफ गैस, हाँ वो भी यूनिट मास। यूनिट मास मतलब क्या होगा जी, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा, यूनिट मास का मतलब है। इज दिस ओके? नाउ यहाँ पर हम लिखेंगे बाय मेयर्स रिलेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इजंट इट? बराबर है क्या? सो नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल के लिए व्हाट विल बी द मास ऑफ द गैस? 1 मोल मतलब 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, इसका मतलब क्या होता है? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस मतलब इट इज m0 ग्राम ऑफ गैस ना, ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, यस और नो? हेलो? अरे भाई मॉलिक्यूलर वेट जो होता है m0 बोलते हैं, व्हाट इज दैट? m0 इज इक्वल टू m0 नाइट्रोजन के लिए कितना होता है? 28 होता है। 28 हम इसको बोलते हैं ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल में 28 ग्राम। m0 इज इक्वल टू 28 ग्राम। सो m0 इज द मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है या मोलर मास भी बोलते हैं ना इसको हम लोग, isn't it? So it is 28 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल के अंदर 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होता है। Did you understand that? That is equal to Avogadro's number of molecules. इतने the volume occupied by that gas will be 22.4 liter. Yes or no? समझ में आ रहा है ये? Avogadro's hypothesis है नहीं है? Isn't it? तो यहाँ पर m0 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, ये बात हो रही है यहाँ पे। Is this okay? Isn't it? So यहाँ पे m, so what will be the mass of the gas here? The mass of the gas will be, उन्होंने बोला है 1 मोल मतलब it is m0 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हो गया। Now come back to the question here. क्वेश्चन के लिए अगर हम आते हैं यहाँ पर क्या बन जाएगा? Denoted specific heats at constant pressure and volume. Then what is the relation between the specific heats? Specific heats का relation क्या होगा? क्योंकि ये जो है Cp minus Cv is equal to R, Cp minus Cv is equal to R, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? कमिंग बैक टू ये मेयर्स रिलेशन जो मैंने दिया है, वट एवर दिस मेयर्स रिलेशन, दिस पे ये जो इक्वेशन है, प्लीज चेक हियर, कैन यू प्लीज सी द इक्वेशन? लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी, एवरीबॉडी लुक एट द बोर्ड। मेयर्स रिलेशन यहाँ पर जो हमने लिखा है ना, दिस इज कॉल्ड एज मेयर्स रिलेशन। दिस इज वैलिड फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। ये 1 मोल ऑफ अ गैस के लिए वैलिड होता है, लेकिन इन्होंने दिया है यूनिट मास ऑफ अ गैस। आई जस्ट करेक्ट दिस। यूनिट मास ऑफ अ गैस का मतलब क्या होता है? दिस इक्वेशन इज वैलिड, लेकिन 1 ग्राम ऑफ अ मास मतलब, देखिए ना यहाँ पे मैं व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, हाँ यहाँ पर दिस इज वैलिड फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर मोलर मास, लेकिन इन्होंने यूनिट मास दिया है। यूनिट मास का मतलब होता है मास इज इक्वल टू 1 ग्राम, तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? तो उसके लिए क्या करने का, नंबर ऑफ मोल्स कितना होंगे? मास अगर 1 ग्राम होगा तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स? बताइए, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स हियर? अच्छा अभी मैं आपको बता रहा हूँ सीपी, सीपी या सीवी, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में तीनों का एसआई यूनिट सेम होगा, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ 5 kg ऑफ शुगर माइनस 2 kg ऑफ शुगर, तो वहां पर 3 kg ऑफ शुगर ही आता है ना। तो यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्शन है तो तीनों का जो यूनिट सेम आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड हियर? तीनों का यूनिट सेम ही रहेगा। इज दैट क्लियर? और एक चीज, चलिए ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई इसका नंबर ऑफ मोल्स मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, या तो फिर मुझे इसको मास अपॉन मोलर मास से मतलब क्या करना पड़ेगा,
इसका जो SI यूनिट होता है दैट इज जूल्स पर मोल पर केल्विन. इज दिस क्लियर? दिस इज जूल्स पर मोल पर केल्विन. इज दैट ओके? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा फॉर नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू क्या होगा? इट इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. ऐसे ही बताया था ना रोहित ने, isn't it? Mass upon, so this will become 1 upon m0. m0 is equal to 28 इतने नंबर ऑफ मोल्स हो गए. तो मुझे यहाँ पर उसको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को. सो व्हाट इक्वेशन आई विल गेट देयर? दिस विल गिव मी Cp माइनस Cv इज इक्वल टू, ये 1 मोल के लिए है, इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय नंबर ऑफ मोल्स, सो दिस विल बिकम R अपॉन 28. ये हो जाएगा. इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, ऑलराइट. तो द इक्वेशन विल बी A हियर. इज दैट ओके? अच्छा, मैं आपको अब एक चीज बता रहा हूँ, कुछ चीज आई एम टेलिंग यू समथिंग हियर. नोट, यहां पर सीपी का एसआई यूनिट क्या होता है? अभी अभी हमने जो क्वेश्चन देखा, इस क्वेश्चन में हमने देखा कि गैस जो होता है, गैस के कैलकुलेशंस हम मोल के बेसिस पर भी कर सकते हैं या मास के बेसिस पर भी कर सकते हैं. डू यू अंडरस्टैंड दैट? वी कैन do the calculations or analysis of the gas based on the molar calculations और ग्राम वाले कैलकुलेशन पर. अगर मैं 1 ग्राम ऑफ गैस भी बोल सकता हूँ या 1 मोल ऑफ गैस भी बोल सकता हूँ. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? तो बेस्ड ऑन दिस द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस, बेस्ड ऑन दिस द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस आर ऑफ 2 टाइप्स. 2 टाइप्स के स्पेसिफिक हीट्स होते हैं. एक होता है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, प्रिंसिपल specific heat of gas at constant pressure, और दूसरा होगा प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. एट कांस्टेंट वॉल्यूम, समझ में आ गई बात? एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल पर केजी केल्विन. जूल पर केजी केल्विन. This is denoted by small cp. This is denoted by small cv. Do you understand that? पर kg केल्विन या पर ग्राम केल्विन ऐसा भी होता है कई बार. This can be per gram Kelvin also. Is this clear to you all? मतलब यहां पर mass is taken into account, mass of the gas. Mass of the gas. Actually, this is the heat, na? This is the heat, isn't it? Q. So the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a gas. Unit mass of a gas. This is the mass of the gas, M. And this is the rise in the temperature, delta T. ये सब कहां से आ रहा है? Q is equal to MC delta T. इस इक्वेशन से ये सब कुछ आ रहा है. Do you understand that? So C is the specific heat which is equal to Q upon M into delta T. SI unit of Q is joule, SI unit of M is gram या kg हो सकता है, and SI unit of delta T is Kelvin. Is this clear to you all? अरे ये वाली चीज मैंने पहले बताई थी, तुम लोगों को याद आ रहा है क्या? लेट मी जस्ट शो दिस. ये स्पेसिफिक हीट जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो कौन से वाले, देखो सेकंड लेक्चर में अभी मैं गया हूँ. हैव आई एक्सप्लेन्ड द सेम फॉर्मूला देयर? Q is equal to ms delta T. अरे यार तुम लोगों को एक ही बात में अगर बताते रहूंगा तो कैसे? डू यू रिमेम्बर दिस? एटलीस्ट हाँ या ना कुछ तो बोलो यार. ये देखो मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस एक्सप्लेन करे थे आप लोगों को. फॉर गैसेस 2 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. डू यू सी दिस? ये मैंने आपको भेजे हैं नोट्स. यही चीज मैं आपको सेकंड लेक्चर में बताया था और यही चीज मैं अभी आपको आज के लेक्चर में दोबारा बता रहा हूँ. लेकिन यहाँ पर देयर आर 2, ये 2 स्पेसिफिक हीट्स के जो टाइप होते हैं, इसको एक प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट बोलते हैं विच इज बेस्ड ऑन इट्स मास कैलकुलेशंस. ठीक है. अब और एक स्पेसिफिक हीट होता है, मैं आपको बता दूं. देयर इज वन मोर स्पेसिफिक हीट यहाँ पे, तीसरा, विच इज कॉल्ड एज मोलर स्पेसिफिक हीट. मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, heat of gas at constant pressure, at constant pressure. मोलर स्पेसिफिक हीट. तो उसका यूनिट क्या होता है? यहां पर
मोल, नंबर ऑफ मोल्स आर टेकन इनटू अकाउंट, नंबर ऑफ मोल्स। इज दिस क्लियर? तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ऑफ कोर्स जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। इज दिस क्लियर टू ऑल? मतलब यहां पर यूनिट मास ऑफ द गैस इज कंसिडर्ड एंड यहां पर यूनिट मोल ऑफ द गैस इज कंसिडर्ड। इज दिस क्लियर टू ऑल? हेलो, isn't it? And it is denoted by capital CP. This is small cp and capital CP. Is this okay? उसी तरह से, उसी प्रकार से चौथा होगा मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, इसका ऐसा यूनिट होगा सेम, जूल पर मोल केल्विन। अच्छा, इन दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है, इन दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है। दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल CV। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट? या द रिलेशन इज कैपिटल CP इज इक्वल टू m0 टाइम्स स्मॉल cp। समझ में आ गया? यूनिट चेक कर ले, यूनिट चेक कर ले। कैपिटल CP का यूनिट क्या दिया था? जूल पर मोल केल्विन इज इक्वल टू मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। अभी अभी बताया था मैं भाई क्या होता है, ये देखिए m0 इज 28 ग्राम पर मोल ना, मतलब एक मोल के अंदर 28 ग्राम होंगे, ये उसका सीधा मतलब है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दूं दिस इज नथिंग बट ग्राम पर मोल, ओके, इनटू CP का यूनिट क्या लिखा है हमने यहां पे? जूल पर ग्राम केल्विन, बराबर है क्या? तो ये ग्राम और ग्राम कैंसिल होके यू गेट दिस। डिड यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द फॉर्मूला विच कनेक्ट्स द मोलर स्पेसिफिक हीट एंड प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। सेम इज द फॉर्मूला यहां पर भी, CV इज इक्वल टू m0 इंटू स्मॉल cv। इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आया सबको? ऑलराइट, so this is the formula which connects these things। तो यहां पर ये जो इक्वेशन है CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो R के भी उसी तरह से यूनिट्स होंगे, R will also have the units like that। तो ये इक्वेशन CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ये काय के लिए होगा? कौन से वाले के लिए इक्वेशन होगा? कैन यू प्लीज टेल मी? ये जो इक्वेशन है CP माइनस CV इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ ये गड़बड़ कर दिया, सॉरी सॉरी, ये मेयर्स इक्वेशन जो है CP माइनस CV इज इक्वल टू R, दिस इक्वेशन इज फॉर मोलर बेसिस। अगर ये मोलर बेसिस का इक्वेशन है, इफ दिस इक्वेशन इज फॉर मोलर बेसिस, दैट मीन्स ये जो कैपिटल CP और कैपिटल CV है, ये कौन से वाले हैं? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट आर दिस? ये कौन से वाले हैं? कैपिटल वाले हैं, मतलब मोलर वाले हैं ना? These are the molars, isn't it? Now let me substitute for capital CP. I'll substitute this. What am I going to get there? This will become m0 into small cp minus m0 into small cv is equal to capital R। m0 कॉमन निकालो और उधर तो क्या बन जाएगा? cp माइनस cv इज इक्वल टू R अपॉन m0। अब ये इक्वेशन भी मेयर्स इक्वेशन ही कहलाता है, बट दिस इज on mass basis। This equation is on mass basis। Is this clear? So this equation is for n is equal to 1 mole and this equation is for m is equal to 1 gram of gas। ये इक्वेशन समझ में आ गया? Isn't it? तो यहां पर CP और CV ये कौन से स्पेसिफिक हीट्स है? These are the principal specific heats, principal specific heats। Are you understanding what I'm saying there? And these are the molar specific heats। Did you understand? और यही जो explanation मैंने दिया है, do you see the same thing here in this question? ये question में वही पूछा है इन्होंने, isn't it?
ये पहला इक्वेशन है वो मोलर बेसिस पर है, सो दिस इज फॉर n इज इक्वल टू 1 मोल, और दूसरा इक्वेशन है मास बेसिस पर है, सो दिस इज फॉर m0 इज इक्वल टू 1 ग्राम के लिए ये इक्वेशन है। और इन्होंने शायद वही पूछा है, देखिए वहां पे क्या दिया है, फॉर यूनिट मास ऑफ द नाइट्रोजन गैस। अच्छा, यही इक्वेशन अगर यूनिट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस होगा तो हाउ इज दिस गोइंग टू चेंज, Cp minus Cv is equal to R upon 32. Why 32? Molecular weight of oxygen 32, helium 4, hydrogen 2, table given earlier. Yes or no? Molecular weights, atomic number, atomic mass, have I given you this table in the previous lecture? तो वो भी तुम्हारे को दिमाग में रखने का है, फॉर्मूले टेबल के अंदर, फॉर्मूला पेज के अंदर वो भी आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? फॉर्मूला पेज अपडेट करो। मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में आपको चेतावनी दी थी कि इसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, याद है? डू यू रिमेंबर? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स टेक आवर डिस्कशन फर्दर नाउ। आगे बढ़ते हैं। फिफ्टियथ क्वेश्चन नंबर 50। The ratio of molar heat capacities of a diatomic gas, ये रेडीमेड क्वेश्चन है। मोलर हीट कैपेसिटीज, मोलर हीट कैपेसिटीज मतलब क्या होता है? Cp, इसको स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं या हीट कैपेसिटी भी कहते हैं इसी को, अपॉन Cv का रेशियो। दिस रेशियो इज कॉल्ड एज गैमा। एंड डायटोमिक गैस, तो डायटोमिक के दो चीजें हो सकती है, एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब Cp अपन Cv ही पूछा है इन्होंने इन शॉर्ट। तो डायटोमिक देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? विद वाइब्रेशन, विदाउट वाइब्रेशन, इजंट इट? नो वाइब्रेशन, नो वाइब्रेशन के लिए कितना होता है ये Cp? नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विदाउट वाइब्रेशन 5, तो ये 5/2 होता है, सॉरी ये 7/2 होता है, 7/2 r and this is 5/2 r, and that is equal to 7/5, no vibration. And with vibration, this is 9/2 r and this is 7/2 r, so this is 9/7 with vibration. चेक करना है, चेक कर लीजिएगा यहाँ पे। लेट्स गो टू, आप आई थिंक यू आर ऑल वेटिंग फॉर द टेबल टू बी डिस्प्लेड, राइट? आप टेबल की राह देख रहे थे, हाँ बोलो, मुझे पता है। You are waiting for this table to be displayed. Diatomic gas, no vibration, no vibration 7/5, yes vibration 9/7, yes or no? ये पूरा टेबल बहुत जरूरी है आपके लिए, so let's go there. What is the answer here? Vibrate 9/7 और 7/5 हो सकता है, 9/7 is not there, so what is the answer here? 7/5, A is the answer. अगर ये दोनों आंसर दिए होते तो कंफ्यूजन होता, लेकिन वैसे दो आंसर नहीं दिए, हमने दोनों पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करी है। इज दिस ओके? इज दिस ओके? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द हीट कैपेसिटी पर मोल, हीट कैपेसिटी पर मोल ऑफ वाटर इज, हीट कैपेसिटी पर मोल ऑफ वाटर इज, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं बाद में डील करूंगा, आई डील विद दिस, मुझे इसमें कुछ चेक करना है। So I'll go for the next question, question number 52. Question number 52. Three molecules of oxygen. Please check here. Three molecules of oxygen. Oh, sorry, 3 moles. Oxygen. Can I help you?
काय करायचंय मला सांगा. There are two gases here. Number of moles N1 for oxygen 3 mixed with 2 moles of helium. N2 is equal to 2. What will be the ratio of specific heats at constant pressure and volume for the mixture? Ratio of specific heats मतलब gamma चाहिए. Ratio of specific heats is Cp upon Cv for the mixture they want. Is this clear to you all? हाँ. अब देखिए इसमें ऐसा है कि गैमा फॉर द मिक्सचर, ये फॉर्मूला आपको रेडीमेड एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू N1 gamma 1 plus N2 gamma 2 divided by N1 plus N2. This is the direct formula that we will apply here. ये फॉर्मूला हमने डिराइव नहीं किया, देखा नहीं, आपको एक्सेप्ट करने का डायरेक्ट. Is this clear? When the gases are mixed with each other, N is the number of moles of the first gas, gamma for the first gas. N2 is the number of moles of the second gas, gamma for the second gas. Now this is a diatomic gas, oxygen. Oxygen is a diatomic gas and this is helium. तो oxygen के लिए what is the number of moles for oxygen? Number of moles for oxygen. अब diatomic में वो with vibration है, without vibration है. What is it for oxygen? या नो वाइब्रेशन होता है. कौन कौन से यहां पर वाइब्रेशन के कैटेगरी में आते हैं? CO. एक सेकेंड, आई जस्ट रिकॉर्ड दिस आल्सो. वाइब्रेशन का ऐसा है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर हाइड्रोजन तो नो वाइब्रेशन वाला होता है एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दे आर आल्सो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. दे आर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. सो अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो वी विल एज्यूम द ऑर्डिनरी टेम्परेचर. डू यू अंडरस्टैंड दैट? नो वाइब्रेशन वाला. एट हायर टेम्परेचर यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, चेक हियर प्लीज, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर भी वाइब्रेट होता है. सो CO इज वाइब्रेटिंग एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड यहां पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं, दे वाइब्रेट एट हायर टेम्परेचर. हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पर वो वाइब्रेट करते हैं. हाइड्रोजन हायर टेम्परेचर पे भी वाइब्रेट नहीं करता. डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो हमको कौन सा लेने का, कौन सा लेंगे आप? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? आप लोगों को समझ में आ गया? देखो आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, उसमें उन्होंने दिया है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाइब्रेट करते हैं, लेकिन कब वाइब्रेट करते हैं? एट हायर टेम्परेचर. नॉर्मल टेम्परेचर पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन नहीं वाइब्रेट करते. सो वी विल कंसिडर ऑलवेज द नॉर्मल टेम्परेचर का केस. कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ही वाइब्रेट करता है. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये वाला मैं तुमको दोबारा भेजूंगा. आज मैंने जो चेंजेस किए हैं ना थर्ड वाले में, ये मैं आपको दोबारा भेज दूंगा, क्योंकि ये चेंजेस अगर यहाँ पे करता हूँ आपको नहीं भेजता हूँ तो कोई पॉइंट नहीं है उसमें. डू यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है. तो कहने की बात ये है कि अब मैं दोबारा इस प्रॉब्लम के ऊपर चला जाता हूँ. तो इफ आई गो फॉर दिस प्रॉब्लम, तो ऑर्डिनरी नो वाइब्रेशन में क्या क्या आएगा बताइए? यहाँ पे नो वाइब्रेशन में H2 के साथ साथ नाइट्रोजन भी आएगा और ऑक्सीजन भी आएगा एंड वाइब्रेशन वाला सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा ऑर्डिनरी टेम्परेचर. वी विल कंसिडर द केस ऑफ ऑर्डिनरी टेम्परेचर ओनली. इट इज ओनली दैट वन सेंटेंस विच इज गिवन योर बुक कि द मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे वाइब्रेट एट द हायर टेम्परेचर. पर नॉर्मल टेम्परेचर की बात नहीं की उन्होंने. वो मैंने अंडरलाइन भी करवाया है जहां तक मुझे याद है, राइट? तो यहां पर अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाते हैं तो वी विल कंसिडर व्हाट इज द गामा का वैल्यू फॉर डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल. गामा का वैल्यू इज कितना एंड Cp और Cv का वैल्यू कितना है बताइए मुझे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Cp, Cv एंड गामा? उसके लिए प्लीज टेल मी. डायटोमिक विदाउट वाइब्रेशन इज 7/5 ना. डायटोमिक विदाउट वाइब्रेशन इज
7/5, isn't it? तो ये रहा तुम्हारा इसका. So what is the gamma 1 का वैल्यू? डायटोमिक एंड नो वाइब्रेशन, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, isn't it? Okay, so what is this equal to? 7/5. And what is gamma 2? This is a monoatomic gas. तो कितना होता है वो gamma का वैल्यू? सॉरी, व्हाट इज द gamma का वैल्यू देयर? 5/3. यार एक बात बताइए, अगर आप लोगों ने आपके फॉर्मूला पेज अपडेट कर दिए होते तो मुझे बार बार उधर नहीं जाना पड़ता, है ना? आप लोग मुझे रेडीली बता देते. चलिए कोई नहीं. सो व्हाट इज द gamma का वैल्यू फॉर दिस? इट इज 5/3. नाउ इट्स जस्ट द मैटर ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग हियर ओवर हियर. व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर? बताइए क्या होगा ये. सो व्हाट इज gamma फॉर द मिक्सचर? gamma फॉर द मिक्सचर इज गिवन बाय, बोलिए बोलिए, n1 it is 3 into 7/5 plus n2 it is 2 into 5/3 divided by n1 plus n2 3 plus 2. now that is equal to क्या आएगा ये? 20/5. 21/5 मतलब 4.21, 5 2 is 10 plus 10/3 3.33 upon 5 मतलब क्या आएगा? 7.5/5, that is equal to 2.5. sorry, कितना आएगा? 1.5. सॉरी, 1.5. is the question clear to you all? C is the answer. Is this okay? Any doubts about that? ये नया फॉर्मूला है. This is a new formula for you. Now tell me, आप लोगों को ये फॉर्मूला, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया तो ये फॉर्मूला तुम्हारे फॉर्मूला लिस्ट में जाएगा क्या? दिस इज हाउ यू टेंड टू फॉरगेट. जो भी बॉक्स में डाल रहा हूं वो तुम्हारे फॉर्मूला पेज पे जाने का मांगता है. इज दैट क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. टेस्ट होने वाला है आज. क्वेश्चन नंबर 53. क्वेश्चन नंबर 53. अच्छा 53 नहीं, 58 देखते हैं. 52 वाला देखा ना मैंने अभी. इसके बाद आई विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 58. अच्छा लगता है. क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 58? देखिए, व्हाट इज दिस क्वेश्चन नंबर 58? अभी देखो ये वाला सुनिए ना, सुनिए ना. 1 mole of a gas with gamma is equal to 7/5 is mixed with 1 mole of gas with gamma is equal to this. The value of gamma for the resulting mixture. क्या बोलते हो? सेम टाइप का क्वेश्चन है. इसके लिए ये क्या होगा तुम्हारा? होमवर्क. आप लोग इसी के बारे में बात कर रहे हो या कुछ अलग? आर यू टॉकिंग अबाउट द सेम होमवर्क ना? दिस इज अ होमवर्क. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ना. इधर देखिए ना, 1 मोल n1 दिया है, gamma 1 दिया है, n2 दिया है, gamma 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ gamma फॉर द मिक्सचर? होमवर्क. 58. ऊपर जो दिया है ना, ये 52 के जैसा ही है. सेम ना. देखो ना इधर. या तुम दोनों का क्या चल रहा है? कैन आई हेल्प यू प्लीज? आई लाइक टू हेल्प यू. नया, क्योंकि तुम्हारा आउट ऑफ द क्लास, आउट ऑफ द बुक कुछ डिस्कशन दिस ओनली. तो बोलो हाँ हमको समझ में आ गया. आई विल स्विच ऑफ. क्योंकि आप लोग अगर बिजी रहते हो ना बात करने में, देन आई डोंट गेट वेदर यू आर फॉलोइंग इट और नॉट. चलिए अगले क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 50 कौन सा हमने किया था? 3 किया. 53 के बाद 58 पे गए. तो लेट्स गो बैक टू क्वेश्चन नंबर 54. नहीं, 53. क्वेश्चन नंबर 53. Yeah, a gaseous mixture. Please read the question, everybody.
थैंक यू फॉर साइलेंस. क्वेश्चन नंबर 60 के बाद ही बोलो जो भी कुछ बोलना है. लेट मी फिनिश ऑल द 60 क्वेश्चंस. आई विल फिनिश. हाँ. A gaseous mixture enclosed in the vessel contains 1 gram mole of a gas. 1 gram mole of a gas. अब यहां पर जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा था गैमा फॉर द मिक्सचर का, गैमा फॉर द मिक्सचर का लिखा था ना, उसी तरह से when you are adding the mixtures by volume, one gaseous mixture enclosed in a vessel contains 1 gram mole of gas A. gas A, gamma 1 दिया है उसका, it is 5/3. एंड नंबर ऑफ मोल्स उसके अगर मैं बोलूंगा 1. एंड अनदर गैस B, गैस B जिसका गैमा का वैल्यू है 7/5. N2 I have to find out actually. The gases A and B do not react with each other and assumed to be ideal. The number of gram moles of B यही पूछा है. If gamma for the mixture is 19/13, तो कैसे किया जाएगा? Gamma for the mixture is given here. 1 gram mole of this is added to something gram moles of this. तो कैसे करेंगे? ये है उसका डिस्क्रिप्शन. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 53rd हो गया, 54th करते हैं अभी. A cylinder of fixed capacity. चलिए शुरू करते हैं. A cylinder of fixed capacity. ये नंबर जो है ना 44.8 लीटर्स, इसके बारे में आप कुछ स्पेशल है? क्या है स्पेशल? What is the speciality of this number? बोलिए. करेक्ट, 22.4 लीटर्स. 1 mole of gas is occupying what volume? 22.4 लीटर. तो ये 44.8 लीटर मतलब क्या हो जाएगा? Corresponds to 2 liter, 2 moles of gas ना. So N is equal to 2 mole. Did you understand that? है ना? Helium gas it is. Molecular weight for helium 4. At a standard temperature, मतलब T is equal to 0 degree Celsius, 273 Kelvin. And pressure P, 1 atmosphere pressure, 1.013 into 10 raised to 5 Newton per meter square, that is bar. What is the amount of heat needed to raise the temperature of the gas in the cylinder by 15 degree Celsius? सिलेंडर के अंदर एक गैस है और ये रहा 8.31, आर का वैल्यू 8.31. ठीक है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व बताइए. दिस इज इन द वेसल ना. एक टेम्परेचर ऑफ द गैस किसमें है? अमाउंट ऑफ सिलेंडर वेसल. तो ये जो है इसका वॉल्यूम फिक्स है ना, और इस गैस को हीट किया है. यस और नो? सो वॉट एवर हीट इज एडेड, इट इज एन सी वी डेल्टा टी ना. क्यों? क्योंकि वॉट एवर हीट इज एडेड, इट इज एडेड कांस्टेंट वॉल्यूम.
वी आर नॉट अलाउिंग द गैस टू एक्सपांड, तो वॉल्यूम उसका फिक्स रहेगा, बराबर है क्या, इजंट इट। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, आई नो नंबर ऑफ मोल्स इज 2। सीवी चाहिए मेरे को अभी, सीवी फॉर हीलियम, हीलियम गैस का सीवी कितना होता है रे, हीलियम इज अ मोनोएटॉमिक गैस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीवी, ये देख पर, मोनोएटॉमिक गैस सीवी का वैल्यू, या CV 3/2R करेक्ट, मोनोएटॉमिक गैस। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, CV फॉर हीलियम गैस, हीलियम गैस CV इज इक्वल टू 3/2 इंटू R, एंड डेल्टा टी उन्होंने खुद ही दिया है 15 डिग्री सेल्सियस, सो डेल्टा टी इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस, so what is Q is equal to N is equal to 2, CV is 3/2 into R into delta T। अब ये 2 gets cancel, so this will become 3 into R is equal to क्या 8.31 into delta T is 15, so this is पहले 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, so this will become 1212 इधर आएगा डेसिमल, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई किया 373.95, अरे एकदम करेक्ट आंसर है 373.95, बराबर है क्या। So C is the answer there। अगले क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ गया नहीं, क्वेश्चन नंबर 55। और इस टेस्ट में भी आपको क्वेश्चंस इसी में से, मैं एनसीईआरटी से मैं जो सॉल्व करूंगा उसमें से, आई प्रॉमिस यू दैट, इसके बाद तुमको अलग से क्वेश्चन नहीं दूंगा। डेरिवेटिव्स का भी अभी जो टेस्ट होगा ना दूसरा तुम्हारा जो सॉल्व किया, और एक टेस्ट है तुम्हारा इस हफ्ते में, ले लो। काय को चुप, हाँ आया मेरे को। चलिए शुरू करते हैं, है ना। 55, क्वेश्चन नंबर 55 स्टार क्वेश्चन है ये, मुझे लगता है। हाफ मोल ऑफ हीलियम गैस, N इज इक्वल टू हाफ मोल हीलियम गैस, तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 4 ना, ग्राम पर मोल। इट्स कंटेंट इन द कंटेनर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। लेकिन इसका कई बार फायदा नहीं करते हम लोग ऐसे, हाउ मच हीट एनर्जी इज नीडेड टू डबल द प्रेशर, उसका प्रेशर पहला वाला P है, P1 इज इक्वल टू P, तो उसका प्रेशर P2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स P of the gas, volume is constant, V is equal to constant, heat capacity of the gas, heat capacity of the gas is, heat capacity का मतलब क्या होता है, heat capacity का मतलब क्या होता है, specific heat, and it is at constant volume, so CV is equal to 3 joule per gram Kelvin। समझ में आ गया, इज दैट ओके। चलिए बताइए कैसे करेंगे सॉल्व। अब इन्होंने हाफ मोल दिया है ना रे बाबा, दिस इज हाफ मोल, कैसे करेंगे,
यस, m इज इक्वल टू 4 ग्राम पर मोल, और इन्होंने CV जो दिया है वो ग्राम वाला दिया है, मतलब ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट दिया है, देखो स्मॉल सी है ना ये। हेलो, बराबर है क्या? अरे बाबा, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट दिया है, मुझे मोलर स्पेसिफिक हीट लेना पड़ेगा मोल कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दिए है ना यहाँ पे मुझे। तो व्हाट इज कैपिटल CV इज इक्वल टू m0 टाइम्स स्मॉल cv। m0 is what? 4 gram per mole into principal specific heat is 3 जूल पर ग्राम केल्विन, इसमें से ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज द मोलर स्पेसिफिक हीट 12 जूल पर मोल केल्विन। इज दिस क्लियर टू यू? दिस इज द कैपिटल CV फॉर द गिवन गैस, दैट इज हीलियम। एनी डाउट्स अबाउट दैट? अच्छा, अब उन्होंने कि यहाँ पर वट एवर हीट इज एडेड, दिस इज Q इज इक्वल टू N CV डेल्टा T, ऐसा मुझे वहां पे करना पड़ेगा, N इंटू CV इंटू डेल्टा T। अब इन्होंने क्या बताया है कि बाबा रे, हाफ मोल इज कंटेंट इन द कंटेनर, कंटेनर में है वो, सो आई कैन से इट इज P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। सही है ना? V1 इज इक्वल टू V2 है तो वो कैंसिल हो जाएगा, यस और नो? V1 इज इक्वल टू V2 मतलब P1 अपॉन T1, बट P1 इज इक्वल टू कितना दिया है ये भी बता दीजिए मुझे। P1 इज P, टेम्परेचर मैं बोलूंगा T1 is equal to P2 is 2P and temperature is T2. Is that understood? This PP gets cancelled. So what is T2 is equal to 2 times T1. तो पहला वाला जो टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, लेट मी कॉल दिस एज सिंपली T। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? इसको डबल किया है उन्होंने, समझे क्या मतलब? T2 is equal to 2 times T मतलब 2 into 273, बराबर है क्या? So what will be delta T here? Delta T is equal to T2 minus T1. That is nothing but 2T minus T. That is T, and that is 273. Did you understand? Hello, hello, hello. अब इसमें Q में substitute करते हैं. So what is number of moles here? Half. What is CV का value? 12. And what is delta T? It is 273. So what is this going to be? 2 6 are 6 3 are 18, 1 6 7 are 42, 43 4 12 4 16, 1638 joule. So what is the answer here? C. Is this okay? स्टार प्रॉब्लम है, स्टार बोलो हाफ स्टार बोलो जो भी है, लेकिन ऐसे वाले इसमें पूछने वाला है क्वेश्चंस, और ऐसे वाले ही पूछे जाते हैं एंट्रेंस में भी, टू बी फ्रैंक। अगले क्वेश्चन, लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, डिड आई सॉल्व? नहीं क्या? ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 56 चल दिए। टेस्ट ना, पता है मुझे। One mole of an ideal monoatomic gas, 1 mole. Tell me the given data from the question. Given data, देखो ना यहां पर क्या मिलता है तुमको, बोलो ना, n इज इक्वल टू 1। तो यहां पे क्या मिलता है तुमको? गामा इज इक्वल टू, गामा मिलता है ना, मोनोएटॉमिक गैस है तो उसका CV कितना होता है? नंबर ऑफ 3R। CP कितना होता है? 4R। यस और नो? एंड CP अपॉन CV कितना होता है? 4/3 गामा। ये चीजें है ना, अगर तुमको मोनोएटॉमिक गैस पता है, ये रहा 3/2R एक्चुअली, हाँ दिस इज 3/2R एंड वो होता है 5/2R एंड 5/3 होता है वो, राइट। सॉरी मैंने क्या लिखा? 3/2, हाँ। CV इज 3/2R, ये होता है 5/2R एंड दिस इज 5/3 ना, यस और नो? So if they say it's a monoatomic gas, so this much you know ना?
at temperature T0 expands slowly according to the law P upon V is equal to constant. According to the law P upon V is equal to constant. ये क्वेश्चन नंबर एक स्टार क्वेश्चन है. If the final temperature is 2 T0, पहला टेम्परेचर T0 है, फाइनल टेम्परेचर is 2 times T0. Heat supplied to the gas is, what is Q is equal to. अब ये जो है क्वेश्चन 1 मोल ना, या आप लोग पेज नंबर 272 पे जाइए. चैप्टर है 12th चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स. प्लीज गो. वहां पर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए. गए? क्या है? सेम है? सरप्राइज. सो इट्स द सेम क्वेश्चन, लेकिन यहां पर तुम लोगों को मुझे कुछ अभी एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा ना. व्हाट इज दैट थिंग? आई टेल यू. यहां पे देयर आर डिफरेंट गैस प्रोसेसेस. देयर आर डिफरेंट गैस प्रोसेसेस जिसमें Cp अपॉन Cv जो होता है, Cp अपॉन Cv, दिस इज कॉल्ड एज gamma, that is equal to adiabatic heat index और adiabatic index. ठीक है. चैप्टर, अगले चैप्टर जो अगला पार्ट है इस चैप्टर का, थर्मोडायनेमिक्स नाम का, उसमें हम ये चीजें सीखने वाले हैं. सो इन द प्रोसेस any process is given by PV raised to x. जनरल जो प्रोसेस होता है वो PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा एक प्रोसेस होता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस. वी कॉल दिस एज एडियाबैटिक प्रोसेस. लेकिन कई बार क्या होता है कि इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता, तो गामा का वैल्यू कुछ भलता चाहता है. सो उस प्रोसेस को PV रेस टू x इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा वाला प्रोसेस अगर हम बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है. एंड दिस मे नॉट बी द स्टैंडर्ड प्रोसेस. PV रेस टू गामा अगर है तो वो प्रोसेस स्टैंडर्ड है. ठीक है ना. इसमें इन दिस प्रोसेस PV रेस टू x इज इक्वल टू कांस्टेंट, द मोलर हीट कैपेसिटी इज गिवन बाय C इज इक्वल टू. अब ये ना तो Cp होगा ना तो Cv होगा, क्योंकि ये जो डायग्राम होगा इसका प्रेशर और ये दोनों भी चेंज होता जाएगा. दिस इज द PV डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम. तो ये समझो प्रोसेस है, यहां से यहां जा रहा है. दिस इज कॉल्ड एज द एडियाबैटिक प्रोसेस. तो इसमें गैस का प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं है, तो फिर मोलर हीट कैपेसिटी कौन सा लेने का? तो आई विल टेक इट एज C. C इज गिवन बाय R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस x. ये फॉर्मूला आपको एक्सेप्ट करना है रेडीमेड. The molar heat capacity of this process is given by this. ठीक है. Now let's come to the question. क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हमारे क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है? P अपॉन V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अगर P अपॉन V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब उस प्रोसेस का इक्वेशन इस फॉर्मेट में क्या हो जाएगा? P इंटू V रेज टू माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. इज इट नॉट? मतलब व्हाट इज x का वैल्यू, और कंपेयर करके व्हाट इज x का वैल्यू? -1. समझ में आ गया? सो व्हाट विल बी द स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस प्रोसेस. अब ये कौन सा गैस है? एक्चुअली दिस गैस इज अ मोनोएटॉमिक गैस, तो इसका गामा का वैल्यू 5/3 है. बराबर है क्या? तो व्हाट विल बी C का वैल्यू फॉर दिस गैस? द स्पेसिफिक हीट इज गिवन बाय R अपॉन 5/3 माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस माइनस 1. 1 माइनस माइनस 1. तो ये क्या बन जाएगा बताइए? दिस विल बिकम R अपॉन 5/3 माइनस 1 इज 2/3 प्लस R अपॉन 2. मतलब 3R/2 प्लस 1R/2 इज 4R/2 इज 2R.
is 2R. Now whatever delta Q का वैल्यू है, it is given by number of moles into C into delta T. ये C ना तो Cp होगा ना तो Cv होगा. क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में whatever this process is, अगर हम उसका प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो Cp यूज करते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो Cv यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पर Cv और Cp यूज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ना तो प्रेशर कांस्टेंट है ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो दोनों भी चेंज हो रहे हैं, जिसका ग्राफ यहाँ पर मैंने दिखा दिया है, तुम लोगों को दिख रहा है, isn't it? ये चीज हम अगले चैप्टर में सीखने वाले हैं. तो what will be delta Q here? Delta Q is what is the number of moles here? Can you please tell me? 1 mole of a gas. So this is 1 into C का वैल्यू कितना आया है जी? 2 into R. मतलब okay, 2 into R let it be. And delta T. अब पहला वाला टेम्परेचर कितना था? T0. This is T1. और नया टेम्परेचर है 2T0. Therefore, what will be delta T? The difference of the temperatures T2 minus T1, which is equal to 2T0 minus T0, that is equal to T0. Is this clear to you all? So, what is the final answer here? Delta Q is 2R T0, that is the answer, and which is matching with option number A. Is this okay? A star question है 2R T0. Is this okay? Same question we are going to come across उधर. तो लिख लिया क्या वहां पे? आप लोग जॉट डाउन कर दो कि क्वेश्चन नंबर 57. इफ अ गैस हैज n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस इज. निगलेक्ट वाइब्रेशन. नाउ वाइब्रेशन के बारे में उन्होंने कुछ बात नहीं किया. सो इफ इट इज n डिग्रीज, n बोले या f बोलूंगा मैं इसको, ताकि आपका वो कंफ्यूजन अवॉइड हो. इजी है. इफ इट हैज गॉट f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, by equipartition law, what will be the energy per molecule? एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होगा? अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके f है, isn't it? तो डिग्री उसके एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होगा? अरे बाबा, पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी होता है हाफ kBt ना. सो दिस विल बिकम f/2 kBt. बराबर है. फिर व्हाट विल बी एनर्जी पर मोल? एनर्जी पर मोल क्या होगा? पर मोल का एनर्जी के लिए क्या होता है? इसको मुझे हाफ kBt जो है उसको मुझे Na से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एंड kB इंटू Na इज R. सो दिस विल बिकम हाफ RT. तो ये क्या बन जाएगा? f/2 RT, एंड दिस इज नथिंग बट U. इंटरनल एनर्जी होता है ये पर मोल. बराबर है क्या? अच्छा, फिर अगला क्या होता है? CV. व्हाट इज CV? CV इज इक्वल टू du/dt. तो इसका अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो व्हाट विल बी CV इज इक्वल टू f/2 टाइम्स R. समझ में आ गया? isn't it? और CP इज इक्वल टू CV प्लस R. तो f/2 R बराबर है क्या? प्लस R. f/2 R प्लस R. सो दिस बिकम R टाइम्स f/2 प्लस 1. समझे? isn't it? So what will be gamma? The ratio of specific heat, it is Cp upon Cv. Cp upon Cv मतलब R into f/2 plus 1 divided by f/2 times R. R gets cancelled here. बराबर है क्या? So this will become f plus 2 upon 2 divided by f/2. तो by 2 by 2 by 2. What is this going to give me? f plus 2 upon f, that is equal to 1 plus 2 upon f. इन्होंने n बोला है, मैंने f बोला है. So what is the answer here? The answer is D. Is this clear? Hello? समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन था ये और इजी भी था. It was easy actually, right ना? I'll go for the next question now. क्वेश्चन नंबर 58 मैंने होमवर्क के लिए दे दिया है, isn't it? क्वेश्चन नंबर 59, 58 ऑलरेडी मैंने बता दिया होमवर्क है.
question number 59 is also homework. A molecule of a gas has 6 degrees of freedom. F is 6. Then the molar specific heat of the gas at constant volume CV. बिल्कुल जैसे ऊपर का किया है बिल्कुल इसी टाइप का ही है, मतलब 57 के ही टाइप का ही है, बराबर है. डिग्री ऑफ फ्रीडम F दिया है, आपको बस वो कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी CV फॉर दैट. यस और नो? हेलो, मैं इधर लिख लेता हूँ सेम टाइप. कौन सा क्वेश्चन नंबर 57 के टाइप का है. सो दिस विल बी योर होमवर्क. आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. लास्ट क्वेश्चन. टू what is that? 2 moles of oxygen N1 is equal to 2. Oxygen N1 is equal to 2 is mixed with 8 mole of helium. N2 is equal to 8. ठीक है. The effective specific heat of the mixture at constant volume CV for the mixture is to be found out. अभी हमने जो प्रीवियस फॉर्मूला यूज किया था वही सेम फॉर्मूला और एक बार करते हैं. कौन सा फॉर्मूला? CV for the mixture is equal to N1 CV1 plus N2 CV2 upon N1 plus N2, right? अब यहां पर N1 N2 पता है. I need to find out what is CV for this. We know already. Oxygen gas, diatomic, neglecting vibration. Diatomic neglecting vibration. So what will be CV1 and this is monoatomic neglect vibration तो इसमें होता ही नहीं है. CV2 monoatomic है नहीं है. What are the keywords here? Diatomic, no vibration. एक्चुअली ऑक्सीजन में हायर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर पर होता है वाइब्रेशन, बट हम कभी भी उसका वाइब्रेशन अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड हम उसको वाइब्रेशन में नहीं लेंगे. ऑक्सीजन को भी और नाइट्रोजन को भी. कार्बन मोनोऑक्साइड को लेंगे हमेशा अगर आता है तो. चलिए, एंड दिस इज मोनोएटॉमिक गैस. तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना होता है CV का वैल्यू बताइए मुझे फटाफट से. कम ऑन टेल मी. देखो इसके 3 है, इसका 3 होगा 3/2 RT, 3/2 R. करेक्ट, दिस इज 3/2 R. और इसका 5/2 R ना. करेक्ट, दिस इज 5/2 R. समझ में आ गया. नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट हियर. N1 इट्स 2 into 5/2 R plus 8 into 3/2 R divided by N1 plus N2, 10. So this will become by 2 by 2 by 2. So this will become 5R plus 12R, 17R upon 10. That is 1.7R. So what's the answer? C. Easy? Easy? Well, that's the end of MCQs for this section here, but that's not end of the chapter actually, क्योंकि इसमें रेडिएशन भी है और जो आप लोग मैं बता दूंगा आपको. विल स्टॉप हियर टुडे फॉर फिजिक्स नाउ.